अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हमजा हसन और आप देख रहे हैं BFS अकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हर बार की तरह से अभी आपके लिए एक जो है बड़ी न्यूज़ लेके आया हूं और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं। जैसे कि कुछ दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम के बारे में अनाउंस किया था कि वो कैसे एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं। और उसके बारे में जो उन्होंने सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र का बताया था, उसके बारे में आपको हमने लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड की थी। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो ये नीचे चैनल पे देखें, आप वीडियो आ रही हैं, आप जाके पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में जो न्यूज़ थी वो देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है यूटी के स्टूडेंट्स के लिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरह यूटी ने भी पहले ये अनाउंस किया हुआ था कि उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे और वो 5 अगस्त से जो है वो शुरू होने थे एग्ज़ाम। लेकिन आज ही जो है 27 जुलाई जो है यूटी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स की जो है वो तरतीब जो है वो बदल दी है। उसके बारे में सारा कुछ चेंज कर दिया है कि अब वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे या ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होंगे, कैसे एग्ज़ाम होंगे, इस सब के बारे में जो है यूटी ने आज एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे है और उस नोटिफिकेशन हुआ जो है वो आपको वो दिखाएंगे और उसके बारे में जो डिटेल्स हैं, जो लिखा हुआ, जो जो कंडीशंस बताई गई हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल आइकन पे ऑल के क्लिक कर दें ताकि कोई भी जो एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स है, अगर वो आप तक जैसे ही हम अपलोड करें तो आप तक फ़ौरन वो पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि यूटी लाहौर ने जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, और वो नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वो नोटिफिकेशन अभी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। वो नोटिफिकेशन ये है कि इन द लाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड on the recommendations of the committee comprising of deans, director, student affairs and senior warden, the vice chancellor has pleased to approve। कि ये तमाम जो इसमें जो मीटिंग्स थी उसमें तमाम ये जो बातें ये कंसिडर की गई हैं। इसमें जो डीन्स की थे, डीन्स इन्वॉल्व थे, डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर जो थे वो इन्वॉल्व थे, हॉस्टल वार्डन्स इन्वॉल्व थे। तो इन तमाम की मीटिंग के बाद जो है वाइस चांसलर ऑफ यूटी लाहौर ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम्स की जो है वो नई पॉलिसी बताई है। तो आए चलते हैं उसमें। इसमें हमारे पास आप देखें 1, 2 और 3 मेन पॉइंट्स हैं। नीचे फिर नोट भी दिया गया है और नीचे बताया गया है कि ये कॉपी जो है कहाँ कहाँ तक फॉरवर्ड की गई है। तो हम चलते हैं ऊपर अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला यह है ऑफरिंग ऑफ समर सेमेस्टर फॉर ऑल सेशंस। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की वजह से जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम्स क्या तकरीबन तमाम हमारी जो एजुकेशनल जो सरगर्मियाँ थी वो सारी जो हैं वो डिस्टर्ब थी। पेपर्स भी थे स्टूडेंट्स के वो नहीं हो पा रहे थे, क्लासेस के इशू चल रहे थे। और ये क्योंकि मंथ ऐसे होते हैं, जून जुलाई के यूनिवर्सिटी में जो है पेपर्स होते हैं, मार्च अप्रैल के एग्ज़ाम जो मंथ होते हैं वो भी हमारे स्कूल और कॉलेज लेवल पे एग्ज़ाम्स के होते हैं। तो इन्हीं दिनों में जो है ये कोरोना जैसी वबा जो है वो ज़्यादा जो है वो फैली है। तो उस वजह से जो तमाम जो एक तरतीब थी एग्ज़ाम्स की और स्टूडेंट्स की तमाम वो ख़राब होकर रह गई है। तो इसी तरह अब जो हमारे पास समर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड करने होते हैं अपने ग्रेड्स, या इनकी सप्ली होती है या विड्रा कराया होता है जिन्होंने सब्जेक्ट, तो वो समर में अपीयर हो के जो है वो पेपर दे सकते थे। तो इस दफ़ा क्योंकि ट्रेडिशनल पेपर्स का भी इशू था तो समर के बारे में भी, क्योंकि ऑनलाइन समर्स के जो है वो अटेंड नहीं हो सकता और पेपर्स भी नहीं हो सकते थे, तो इसलिए जो सबसे पहला जो पॉइंट रखा गया है वो उन स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। तो इस पॉइंट में हमारे पास क्या पढ़ते हैं? इन वेक ऑफ सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19 समर सेमेस्टर 2020 विल बी ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेड स्टडी फॉर ऑल सेशंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फ्राम 3 अगस्त टू 4 सितंबर 2020 विदाउट हॉस्टल फैसिलिटी। कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट्स मतलब जो बैचलर्स में हैं, जो भी जो डिपार्टमेंट आपका, तमाम सेशंस के लिए और तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए जो है समर्स में जो है वो एग्ज़ाम ओपन कर दिए गए हैं। वो कब से कब तक हैं? वो 3 अगस्त से लेके 4 सितंबर, मतलब ये मंथ पूरा जो है इसमें वो स्टूडेंट्स जो समर लगाना चाहते थे अपना वो पेपर दे सकते हैं। जो मेन बात है इसमें जो वो ये है कि हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो नहीं देगी, कि समर जो बच्चे लगाना चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। वो ये है कि अपनी प्रिपरेशन करके आ सकते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी या कैंपस में आएंगे। सेकंड पॉइंट है ऑल स्टूडेंट्स हैविंग WF ग्रेड्स
आर आल्सो अलाउड टू अपीयर इन द समर सेमेस्टर। WF ग्रेड जो स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है एनरोल है, उन्हें इसका आइडिया होगा कि WF ग्रेड क्या है। WF ग्रेड ये होता है कि अगर किसी वजह से फोर्स विड्रा स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स कर दिए जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जिनके फोर्स विड्रा हैं, मतलब कि एक तो इम्प्रूव वाले होते हैं स्टूडेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका फोर्स विड्रा कर दिया जाता है। तो इम्प्रूव वालों के लिए भी है ये समर जो है सेमेस्टर, और WF ग्रेड्स वालों के लिए भी है ये समर सेमेस्टर। इसमें जो मेन बात है वो यही है कि हॉस्टल फैसिलिटी जो है इन स्टूडेंट्स को नहीं दी गई। तमाम सेशंस के तमाम डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स समर में पेपर दे सकते हैं, लेकिन हॉस्टल की फैसिलिटी इनके लिए अवेलेबल नहीं होगी। दूसरा जो हमारे पास है वो है फेज वाइज रीओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफ थ्योरी एंड साइकोमोटर फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के तमाम जो हैं जो थ्योरी के एग्ज़ाम्स हैं वो उसके लिए जो है यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है। वो कैसे, और ये फेज़ वाइज ओपन होगी। सबसे पहले जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है 2K17 सेशंस के लिए एंड 2K16 सेशन। स्टूडेंट्स विल अटेंड द यूनिवर्सिटी फ्राम 17 अगस्त 2020 टू 1 सितंबर। ये 15 दिन के लिए जो है ये यूनिवर्सिटी ओपन होगी 2K17 और 2K16 के स्टूडेंट्स के लिए कि वो यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। ODL classes from 15th June to 30th July, preparatory holidays till 16th of August, psychomotor performance from 17th August to 23rd August, comprehensive exams from 24th August to 1st September 2020। कि मतलब 2K17 और 2K16 के स्टूडेंट्स जो हैं वो इन 15 दिन में के 24th अगस्त से 1 सितंबर तक उनके जो है कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम्स होंगे। और उससे पहले जो है उन्होंने एक वीक मतलब एग्ज़ाम है और एक वीक जो है उनकी वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए चेक करने के लिए रखा जाएगा उनको। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो 2K18 सेशन और 2K17 सेशन के लिए है। दे विल अटेंड द यूनिवर्सिटी फ्राम 2 सितंबर टू 14 सितंबर, मतलब के 2 वीक जो हैं 2K18 और 2K17 के सेशंस जो हैं वो अटेंड करेंगे। इसी तरह उनकी डिटेल भी लिखी गई है कि ODL क्लासेस कब से कब तक हैं। ये ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस, मतलब जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी ने शुरू की तो उसको ODL क्लासेस लिखा गया कि उसका शेड्यूल क्या है। ODL क्लासेस हमारी 15 जून से 9 अगस्त तक हुई थी, जो अभी चल रही हैं स्टूडेंट्स की कुछ। और फिर इस तरह उनको जो तैयारी के लिए दिन दिए जाएंगे वो 10 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक, मतलब 20 दिन उनको तैयारी देने के लिए दिए जाएंगे। उस तरह फिर उसके बाद 2 सितंबर से लेके 8 तक उनका जो है वो परफॉर्मेंस देखी जाएगी। फिर उसके बाद कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम उनके जो हैं वो 9 सितंबर से 14 सितंबर 2020 तक होंगे। इसी तरह जो अभी क्योंकि एनरोल सेशन होते हैं वो 4 होते हैं एक टाइम पे, तो 16, 17, 18 और 19 3 सेशंस का ऊपर बताया गया है। और 4 सेशंस का उसके भी इस तरह डेट्स अनाउंस कर गई हैं। उसकी डेट जो है वो शुरू हो रही है 15 सितंबर से, मतलब कि जो 2019 सेशन है उन्होंने 15 सितंबर से यूनिवर्सिटी में आना है आगे 26 सितंबर तक। उसका भी इसी तरह उनके भी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डेट्स जो हैं वो रिवाइज़ कर दी गई हैं। और इसी तरह आगे उनके पेपर्स एंड जो कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम हैं उनके बारे में बता दिया गया है। तो ये जो था हमारे पास सबसे पहले था समर की। उसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारे पास कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम्स का। अब इसी तरह जो नीचे है ये था हमारे पास अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो इस तरह ग्रेजुएट्स प्रोग्राम जो हैं उनके लिए क्या डेट्स हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि 2019 सेशन PhD और MSc या MPhil के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 15 सितंबर से यूनिवर्सिटी आना है। और इस तरह 25 सितंबर तक वो 10 दिन के लिए यूनिवर्सिटी में आएंगे। उनकी जो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस हैं वो 2 सितंबर तक एंड होंगी। और उसके बाद उनको 2 सितंबर से लेकर 14 तक तकरीबन 12 दिन बनते हैं, 12 दिन ये उनको तैयारी के लिए दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है 15 सितंबर से 25 तक उनको कैंपस में बुला के उनके ट्रेडिशनल जो एग्ज़ाम होते हैं कम्प्रीहेंसिव वो अटेंड किए, उनके कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी तरह जो है 2K18 सेशंस जो हैं MSc MPhil वाले, तो उनको भी यही, उनके लिए भी जो डेट्स हैं वो ये हैं कि वो 2 सितंबर से यूनिवर्सिटी अटेंड करेंगे 25 सितंबर तक फॉर रिसर्च पर्पज़ ओनली। कि जो अभी जो 2018 सेशन है उनके पेपर्स का नहीं बताया गया, उनको सिर्फ रिसर्च के लिए उनके लिए जो है 23 से 24 दिन के लिए यूनिवर्सिटी में उनको ओपन बुलाया है और वो कैंपस में आ सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन न्यूज़ जिसमें UT लाहौर ने अपने एग्ज़ाम्स के बारे में बताया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो थे उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। तो ये UT का एक अच्छा स्टेप है कि इन्होंने
ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बजाय स्टूडेंट्स को टाइम दिया है और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में बुला के उनको ट्रेडिशनल एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए क्योंकि काफ़ी रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें आपके पास एक अच्छा पीसी या लैपटॉप, इंटरनेट 24 आवर्स, एटलीस्ट 24 नहीं तो जितनी देर के लिए पेपर है उसके लिए आपके पास कंटिन्यूसली इंटरनेट होना चाहिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स को इस बारे में इशू आ रहे थे और वो सॉफ्टवेयर को चलाने का भी काफ़ी मसला आ रहा था, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास वो चल नहीं रही थी। तो इसके लिए इसको देखते हुए जो है वो यूटी ने एक अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बजाय कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स जो है वो कैंपस में बुला के कंडक्ट करवा लिए हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास जो आगे नोट है, नोट में बताया गया है द स्टूडेंट्स, 3 मेन पॉइंट्स उसमें क्या है कि जो द स्टूडेंट्स अटेंडिंग द यूनिवर्सिटी एज पर अबव शेड्यूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वेलबींग विदाउट एनी लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अपना जो ख्याल है वो उन्होंने खुद रखना है, यूनिवर्सिटी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। हॉस्टल फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द मेंशन्ड पीरियड ओनली सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग SOPs। कि हॉस्टल जो है इसमें स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लेकिन ऊपर जैसे लिखा गया था कि समर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। और हॉस्टल में भी जो है बाकायदा SOPs होंगी, सबको आप फॉलो करेंगे तो आपको हॉस्टल में रहने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा द अबव मेंशन्ड शेड्यूल में बी चेंज सब्जेक्ट टू चेंज इन रीओपनिंग पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे मेन पॉइंट कि अभी तक जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अनाउंस किया था, जो डेट्स, जो शेड्यूल, जो SOPs, उसको देखते हुए यूटी लाहौर ने जो है ये अभी जो करंट ये नोटिफिकेशन जारी किया है। एट द एंड उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई भी चेंज करती है अपने रूल्स में या अपने कोई शेड्यूल में या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वगैरह रीओपन करने में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये चेंज हो जाएगा। तो ये था जी यूटी लाहौर का नया नोटिफिकेशन जो कि आज की डेट को ही आया था। और हमारी कोशिश यही होती है कि कोई भी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे पहले जो है उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि उनको जल्दी से जल्द पता लगे और फिर उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। अगर चैनल पे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम जो आपके दोस्त वगैरह हैं उन तक ये न्यूज़ पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन भी दबा दें ताकि आप कोई भी जब नई वीडियो आए तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।